से जवाब देता, बात तोरे से हो रही है, अली तोरे से जवाब दे रहा। तो ये मौलाए कायनात की बात है, ये असहाबे काफ का किस्सा है। क्या है? ये असहाबे काफ का पूरा वाकया है। वो कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। तो मौलाए कायनात को हर लिहाज से देखो, हर लिहाज से मौलाए कायनात जो है बेहतर और आला से आला नजर आएंगे। बराबर जंगे आप खंदक में भी देखो, जंगे अहजाब में देखो, जिनका जिक्र भी कुरान में है। जंगे खैबर में तो आपने सुना है कि मौलाए कायनात के बाजू जिब्रील और मिकाइल ने पकड़ लिए थे और दो फरिश्ते साथ रहा करते थे। जब वो खैबर का दरवाजा उखाड़ा ना किले का, तो मौलाए कायनात के दोनों बाजू जिब्रील और मिकाइल ने पकड़ लिए थे। अल्लाह ने भेजा था, जाओ जल्दी हैदर के बाजू को पकड़ो, हैदर इतने जलाल में है कि जमीन व आसमान जल जाएंगे। मिकाइल और जिब्राइल आए, हैदर के बाजू को पकड़ लिया था कि अली रुक जाओ। और ये दो फरिश्ते अली के साथ ड्यूटी में लगे रहते थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं अली के जरिए फरिश्तों से फख्र करता था, फरिश्तों से फख्र करता था। ये अली की जाते बाबरकत, फरिश्तों से अल्लाह कहता था, ए फरिश्तों तुमसे बेहतर देखो मेरा बंदा जिसको मैंने अपने घर में पैदा किया। तो ये मौलाए कायनात की शान है। जंगे खंदक में जब मरहबा उम्र इब्ने हुद आया था, ये मौलाए कायनात के सामने ये बड़ी तवील जंग है। अगर कुरान में देखो तो पूरी सूरा इसके हवाले से बड़ी तवील जंग है। बनु नुदैर को जब आका सल्लल्लाहु ने मदीना से बाहर यहूदियों को निकाल दिया था, इन यहूदियों ने मिलकर कुफार कुरैश को उभारा और बहकाया और चढ़ाया। कहा हम सब मिल जाते 10,000 की फौज बनाई। इसका सिपा सालार कौन था? अबू सुफियान। कौन था? अबू सुफियान। हम धड़ल्ले से बोलेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है भाई। ये कौन था? अबू सुफियान। और इसे तो चाहता ही यही था, ये तो चाहता ही यही था किसी न किसी तरीके से हुजूर को कत्ल कर दे। मक्का में आराम से नहीं रहने दिया। हुजूर मदीना गए तो मक्का में लश्कर तैयार किया कि जाकर मदीना में रहते, चलो वहां जा करके जो है उनको कत्ल कर डाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। बस एक आखिरी वाकया सुना तो इंशाल्लाह फिर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, जमा करके सहाबा से फरमाया, ए मेरे यारो, कुफार जंग करने के लिए आ रहे हैं, बताओ 10,000 की फौज है, हमारा 3,000 का लश्कर है, अब क्या करेंगे? सहाबा किराम ने बाद में अपनी अपनी तशवीश, अपनी जो है दलीलें बताई, अपना मशवरा बताया कि आका ऐसे करते, मैं खुले मैदान में जाकर मुकाबला करते, फला करते। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे, ये मौलाए कायनात के शागिर्द, आपने आकर वो मशवरा दिया कि जिसे मौलवी कहते किताब में ना होना ऐसा मशवरा, किताब में ना होना ऐसा मशवरा दिया। इसीलिए तो आका ने फरमाया था, सलमान अहले बैत से, सलमान अहले बैत से है। अभी मैंने कहा ना, अहले बैत के पास हक इल्म होता है, वो इल्म और किसी के पास नहीं होता है। तो सलमान के पास था, वो दूसरे सहाबा के पास नहीं था। सलमान खड़े हुए, आका एक काम करते हैं, इतनी बड़ी फौज है, खुले मैदान में मुकाबला नहीं होगा, एक खंदक को खोद देते हैं, वो काफिर खंदक को देख करके सीधे नहीं आएंगे, खंदक में उतरेंगे, हम कत्ल कर डालेंगे। आका ने मशवरा कबूल फरमा लिया। कबूल फरमा करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के लश्कर को लेकर के जो है खंदक के करीब खोदना शुरू कर दिया। आए, सबको 10-10 गज खंदक दी और खंदक सारे सहाबा खोदने लगे, आका भी खोदने लगे। आका ने पेट पे पत्थर बांधे हैं और भूखे प्यासे खंदक को खोद रहे। बड़ी सख्त जमीन आई, बड़ी जो है सख्त जमीन आई। हजरत जाबिर ने आका के बारे में अर्ज किया, आका जमीन बड़ी सख्त है, खुद नहीं रही है, फावड़ा काम नहीं कर रहा है, कुल्दा काम नहीं कर रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ जाबिर पानी ले आओ। हजरत जाबिर पानी लाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक पानी में डाला, कहा कि खंदक में ये पानी बहा दो। खंदक में पानी बहा दिया और फिर खंदक खोदना शुरू की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन ने जो है मिट्टी को एकदम नरम कर दिया, मिट्टी को नरम कर दिया। खोदना शुरू हुआ, आगे एक बड़ी चट्टान आई जो खुद नहीं रही थी, जिसमें फावड़ा भी असर नहीं करता था। सलमान फारसी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार से की, आका बड़ी चट्टान आई है। आका ने हाथों से फावड़ा लिया, आका ने फावड़ा लिया, कहा सलमान सामने खड़े हो। आका ने पहली जरब लगाई, पहला घाव मारा, एक रोशनी निकली जिसने मदीना मुनव्वरा को चमका दिया। आका मुस्कुराए, दूसरा घाव मारा, दूसरी जरब लगाई, दूसरी रोशनी निकली जिसने जो है केसर और कसरा और यमन में रोशनी पैदा कर दी। तीसरी जरब मारी, रोशनी निकली, आका मुस्कुराए, चौथी जरब मारी, आपने जो है चट्टान को रेजा रेजा कर दिया। हजरत सलमान ने अर्ज किया, आका जब आप जरबे लगा रहे थे तो पत्थर से रोशनी निकल रही थी और आप मुस्कुरा रहे थे, उसकी वजह क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान तुमने देखा? हाँ या रसूलल्लाह मैंने देखा, हाँ मैंने देखा। आका ने फरमाया, जब मैंने दूसरी जरब लगाई तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मेरे महबूब
हमने जाओ तुम्हें मुल्क यमन की फतेह अता फरमा दी। जब दूसरी ज़रब लगाई, अल्लाह ने मुझे कहा कैसर और कसरा की फतेह अता फरमा दी है, रूम की फतेह अता फरमा दी है। ये आका के चले जाने के बाद दौरे उमर फारूक आजम में फतेह हुए, मगर आका बता रहे हैं मेरे बाद ये फतेह होंगे और मेरी ज़रब के सदके में अल्लाह ने फतेह अता फरमा दी। मेरी ज़रब के सदके में अल्लाह ने ये फतेह अता फरमा दी है। इस तरीके से खंदक खोदना शुरू किए। 40 दिन में तकरीबन ये खंदक खुद गई और मक्का में एक मीटिंग हुई। यहूदी आए, अबू सुफियान ने, बड़े बड़े अबू जहल का बेटा ने, ये सब जो है मिल के मक्का के करीब गए और इन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग में क्या बातें की, हम 2 जंग मुसलसल हार गए हैं, एक जंग बद्र और एक जंग उहद। दोनों जंगे हार गए हैं, मगर आखिरकार हम हारते क्यों हैं? हमारे लश्कर की तादाद तो ज्यादा है, हमारा लश्कर ज्यादा है, हम हारते क्यों है? इसकी वजह क्या है? लोगों ने कहा अली। क्या कहा? अली। हारने की वजह क्या है? अली। लोगों ने बताया एक अली ही है जिसकी वजह से हम हारते हैं। उम्र इब्ने वुद खड़ा हुआ, ठीक है अली का मामला मैं निपटा लूंगा। क्या कहा? खड़ा होकर, अली की बात है, अली का मामला मैं निपटा लूंगा। कभी देखा नहीं था अली तो, अली को अली से सामना हुआ नहीं था। कहा कि अली का मामला मैं निपटा लूंगा, फिक्र न करो। और कहा कि किस तरीके से? कहा कि जाकर मैं अली से लड़ूंगा। और मतलब कि अली की ताकत जो है, इन पर इतना दबदबा अली की ताकत किए हुए थी कि ये जंग हारने की वजह अली बता रहे थे। क्या है? जंग हारने की वजह अली को बता रहे थे। और कोई सहाबा भी थे, मगर अली के सिवा काफिरों को भी कोई नजर नहीं आता। हमको कहां से कोई नजर आए? अली के अलावा काफिरों को भी कोई नजर नहीं आया। हम तो अली के मानने वाले हैं। जो अली के मानने वाले नहीं थे, अली के दुश्मन थे, उनको अली के अलावा कोई नजर नहीं आता था। तो हम अली को मानने वाले हैं, अली के अलावा हमको दूसरा कैसे नजर आता? इसलिए हम अली अली करते हैं भाई। तो मौलाए कायनात ही है, कहाँ अली है? उमर ने कहा मैं निपटा लूंगा। अब 10,000 का लश्कर चला। जब खंदक के दूर रहे और देखा कि खंदक है, तो अबू सुफियान ने कहा अरे अरब के अंदर तो इस तरीके का मशवरा कोई जानता ही नहीं है। खंदक का मशवरा किसने दिया? खंदक किसने खोदी है? ये तो अरब में है ही नहीं, अरबों में कोई इस अमल को जानता ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कौन सा मशवरा बताया? आपने कहा हमारे यहाँ जब हम अपने घर जाते थे और दुश्मनों का खतरा रहता था तो हम खंदक खोद डालते थे। और ये मैं कहता हूँ ना, आका ने कहा सलमान अहले बैत से है और अहले बैत के पास जो इल्म है वो किसी और के पास नहीं। तो सलमान अहले बैत से थे, सलमान के पास जो इल्म था वो सहाबा के पास नहीं था। और सलमान छोड़िए, करबला के मैदान में चलिए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जंग शुरू करने से पहले अपने खेमा के इर्द गिर्द खंदक खुदवाई थी और बताया था ए लोगों, अहले बैत के पास जो मशवरे हैं और किसी और के पास वो मशवरे नहीं है। ये खंदक खोदने के मशवरे अहले बैत दे रहे हैं। कौन दे रहा है? अहले बैत। काफिर सामने खड़े हैं, तीर चला रहे हैं, मगर तीर पहुंच नहीं रहे। मौलाए कायनात का लश्कर, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहूंगा वक्त को मद्देनजर रखते हुए, जब वक्त आया तो एक दस्ता, हारिस करके एक नामी था, वो मलू ने एक दस्ता लेकर लड़ने के लिए आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबादा वगैरह को परचम देकर भेजा, फतेह पाई। और फिर आखिर में एक इतना बड़ा पहलवान आया जो 1000 पहलवानों पे भारी था। उम्र इब्ने वुद जिसे कहा जाता, एक ऊंट का नाश्ता करता था। कितना? एक ऊंट से नाश्ता करता था। कितना बड़ा ताकतवर था, कितना बड़ा पहलवान था, एक ऊंट से नाश्ता करता था। 90 साल की उसकी उम्र थी। कितनी? 90 साल की। वो आया लड़खड़ाता हुआ बड़ा ताकत से, जो है गुमान के अंदर, और खंदक के करीब आकर उसने पुकारा, हे कोई मर्द। क्या पुकारा? हे कोई मर्द जो आकर के मेरा मुकाबला करे। और ये मर्द की बात आती है ना, तो फिर हमारा जहन फौरन अली की तरफ जाता है। आका तो फरमा ही रहे हैं, मगर काफिरों को भी पता है कि मर्द कौन है। आका सल्लल्लाहु ने जंग के खैबर में फरमाया था ना, मैं कल झंडा मर्द के हाथ में दूंगा। उम्र इब्ने वुद कह रहा है, हे कोई मर्द, है कोई मर्द जो मेरा मुकाबला करे। आका सल्लल्लाहु सारे सहाबा सफे बांधे हुए, मौला कायनात की 20 साल की उम्र है। और जैसे ही उम्र इब्ने वुद ने आवाज लगाई ना, उमर फारूक आजम पहचान गए। कहा वो ये तो इतना बड़ा पहलवान है कि इसके साथ
जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसके साथ हम सफर कर रहे थे, रास्ते में 1000 डाकुओं की फौज ने हम पे हमला किया था। ये उमर इब्ने उद सो रहा था, इसके लश्कर डाकुओं ने ले लिए थे। जब ये बेदार हुआ तो इसके पास लश्कर न थे, ढाल न थी, इसके पास हथियार न थे, ढाल न थी, तो इसने ऊँटनी के बच्चे को उठा लिया था और जो है डाकुओं पर हमला आवर हो गया था। 1000 डाकुओं का तन्हा ये उमर इब्ने उद मुकाबला कर रहा था, 1000 डाकुओं का। तो उमर इब्ने उद की ताकत तो सहाबा को पता थी, सहाबा को पता थी। अब सहाबा जाने का नाम तो ले नहीं रही। आका ने महफिल की तरफ देखा, सब की तरफ देखा और फिर आका ने आवाज दी, है कोई मर्द जो इस कुत्ते के मुंह में जबान को लगाम दे? है कोई मर्द जो इस जो है मलून को लगाम दे? और आका ने ये खिताब दिया था कुत्ते के मुंह में, जो जबान है जिससे वो बोलता है उसको लगाम देने वाला कोई है? कोई सहाबी आगे खड़ा नहीं हुआ। हम कहते हैं ना भाई तरतीब देते हो तो यहाँ 2 तरतीब कहाँ है भाई? अली की तरह कोई नहीं है, बराबर है ही नहीं। बराबर होते तो आते, बराबर होते तो फिर पहल करते जंग में लड़ने के लिए। जब बराबर कोई था ही नहीं सहाबा में तो कौन आगे बढ़ता? आका ने फरमाया, है कोई? मौला कायनात है, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, अभी इस मलून का सर आपके कदमों में पेश करता हूँ। आका ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये उमर इब्ने उद है। क्या कहा? उमर। आका ने भी फरमाया, हालांकि उसने तो ऐलान किया, सहारों ने सुन लिया। आका क्या वजह थी आप फरमा रहे थे? आका फरमा रहे थे कि सहाबा सुन ले, ये उमर इब्ने उद है। आका फरमा रहे हैं सहाबा सुन लो, ये उमर इब्ने उद है। और अली से आका कह रहे हैं, अली बैठ जाओ, ये उमर इब्ने उद है। आका देख रहे हैं कोई सहाबा, अबन आका कोई में देव नहीं था, अली बिठाएंगे, मगर आका अली को बिठा रहे हैं। कल को कोई ये न कहे अली की तरह कोई और भी है, कल को कोई ये न कहे अली की तरह कोई और भी है। अली नबी के भाई थे तो फौरन आ गए बड़े होने के लिए कि मुझे जाना है, और नबी ने भेज दिया अपना भाई समझ के। अली को आका ने बिठा दिया, अली बैठ जाओ, ये उमर इब्ने उद है। फिर उसने कहा, है कोई मर्द जो आकर मेरा मुकाबला करे? है कोई मर्द? आका ने फिर फरमाया, है कोई मर्द जाकर इस कुत्ते के मुंह में लगाम डाले? कोई साहबी नहीं हुआ। मौलाए कायनात जलाल में आ गए। आपने आकर आका की बरगद मर्जी की, आका मुझे इजाजत दीजिए। आका ने कहा, अली बैठ जाओ, ये उमर इब्ने उद है। तीसरी मर्तबा उसने कहा, है कोई मर्द? है कोई मर्द? और पूरी सफ में 3000 में एक मर्द निकल रहा है इजाजत लेकर आका की बारगाह में कि आका मुझे इजाजत दो। वो बार बार कह रहा है कोई मर्द। नहीं, जुमला नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं पकड़ पा रहे मेरा जुमला, अब पकड़ नहीं पा रहा है। कहा कि है कोई मर्द जो मेरा मुकाबला करे? और बार बार 3000 की सबसे एक मर्द निकल रहा है, आका की बारगाह में इजाजत ले रहा है कि आका लड़ने के लिए भेजे। मर्द को पुकारा जा रहा है, मर्द निकल रहा है, मर्द को निकाल पुकारा जा रहा है, मर्द सबसे निकल रहा है। कितनों की सफे? 3000 का लश्कर है, 3000 के लश्कर में कौन मर्द निकल रहा है? 3000 के लश्कर में एक मर्द निकल रहा है। आका इजाजत दीजिए। आका ने तीसरी बार कहा, अली बैठ जाओ, ये उमर इब्ने उद है। जब चौथी बार उसने कहा, आका ने देख लिया, हाँ अब कोई मर्द आगे बढ़ने वाला नहीं है, अब कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप जब मौलाए कायनात आए और इतने जलाल में थे, इतने जलाल में थे कि तारीख कहती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को इजाजत दी और अली से कहा कि अली खेमे में चलो। खेमे में ले गए, अली अपने कपड़े उतारो। आका ने अपने कपड़े उतारे और अली को अपने कपड़े पहनाए। अली के कपड़े आका ने पहने, अली के कपड़े आका ने पहने। इसलिए तो आका फरमाते थे, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। न जिस्म में फर्क रहा, न गोश्त में फर्क रहा, न खून में फर्क रहा, यहाँ तक कि कपड़ों में भी फर्क नहीं रहा। कपड़ों में भी फर्क नहीं रहा, कपड़े पहनाए। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह आपने अली को अपने कपड़े क्यों पहनाए? क्या ये डर था कि अली आपके कपड़े पहने तो फतेह मिल जाए? क्या ये डर था कि अली आपके कपड़े पहने तो शहीद न हो? आका ने फरमाया, नहीं। उमर इब्ने उद ने मर्द की बात 3 मर्तबा की थी लड़ने के लिए। अली इतने जलाल में थे कि उनके जलाल नापा नहीं जा सकता है। मेरे कपड़े रहमत वाले मैंने अली को पहनाए ताकि अली के जलाल पे मेरी रहमत गालिब आ जाए, वरना अली का जलाल क्या जाने न जाने क्या से क्या हो जाता। इसलिए मेरे रहमत
वाले कपड़े अली के जिस्म पे आ जाए, अली का जलाल कम हो जाए। आका ने दस्तार पहनाई, अली का गुस्सा ठंडा किया, अली का जलाल कम किया। जुल्फिकार हैदरी हाथ में थमाई। ये जुल्फिकार कौन सी तलवारें जानते हैं जिसका जिक्र भी कुरान के अंदर आया है, सूरह हदीद के अंदर। अल्लाह ने फरमाया हम आसमान से हमने लोहा उतारा है, हमने आसमान से लोहा उतारा है जो जंग करेगा और मुसलमानों को फायदा होगा जिससे। ये लोहे की जिक्र जो है कुरान सूरह हदीद के अंदर भी हो रहा है। आपने जुल्फिकार हैदरी अली को थमाई और अली जब गए तो आका ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह जंगे उहद में तूने हमजा को ले लिया, जंगे बद्र में तूने अबादा को ले लिया, ये अल्लाह अब मैं अली को देना नहीं चाहता हूँ। क्या कहा? अली को देना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मंशा है ना। आज मौलवी कहते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में हर बंदा मजबूर है, हर बंदा अल्लाह की बारगाह में मजबूर है। आका कह रहे अल्लाह अली को मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये अल्लाह अली की हिफाजत फरमाना इस दुश्मन से, इसलिए कि वो इतना बहादुर था। अली नौजवान है, 20 साल की उम्र है। मौलाए कायनात जा रहे हैं तो फिर आका ने पीछे से फरमाया, ए सहाबा कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। क्या फरमाया? कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के बदले में। सामने देखो तो पूरा कुफ्र है पूरा का पूरा, और यहाँ देखो तो पूरा का पूरा ईमान जा रहा है। 3000 सहाबा की सब है। आका बता रहे हैं कुल्ले ईमान, सहाबा का भी ईमान अली पर, आका का भी ईमान अली पर, इस्लाम की इज्जत अली पर, ईमान की इज्जत अली पर, सबकी हिफाजत अली को बता रहे हैं। कुल्ले ईमान, ये अल्लाह कुल्ले ईमान जा रहा है। सहाबा से कहा कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में, ये अल्लाह मेरे भाई अली की हिफाजत फरमाना। मौलाए कायनात गए उमर इब्ने ऊद के सामने। उमर इब्ने ऊद घोड़े पर सवार था। मौलाए कायनात की पहली जंग थी कि आप पैदल जा रहे थे। जब साथ में गए, 20 साल की उम्र क्या उम्र होती है। उमर इब्ने ऊद ने देखकर हंसने लगा और कहा कि तुम में कोई मर्द नहीं है, इस बच्चे को भेज दिया है। क्या कहा? तुम में कोई मर्द नहीं है, इस बच्चे को भेज दिया है। उसे क्या पता यही बच्चा कल खैबर का किला उखाड़ करके हाथ से फेंक देगा। उसने कहा कि इस बच्चे को भेज दिया, तुम में कोई मर्द नहीं है। और 3000 की सबसे कोई कह भी नहीं रहा है कि हम मर्द हैं, कोई कह भी नहीं रहा है कि हम मर्द हैं। सब खामोश है, सबके सर झुके हुए हैं। मौलाए कायनात ने कहा मर्द की बातें बाद में करना, पहले मैं 3 बातें कहता हूँ। तेरा उसूल है ना कि 3 बातें तू मानता है, 3 बातें तुझसे की जाए तो एक बात मानता है। कहा अली तुझसे 3 बातें कह रहा है, 3 में से एक मान ले। कहा क्या बात है? कहा आका के कदमों में गिर जा और कलमा पढ़ ले। क्या कहा? आका के कदमों में गिर जा कलमा पढ़ ले, पहली बात। उसने कहा अरे अभी तक इसलिए तो जंग हो रही है आका की वजह से, और तू कदमों में गिरने की बात करता है। आका का कलमा पढ़ लो। अरे मैंने तो ये मन्नत रखी है, जंगे बदर में ये जख्मी हो गया था और जंगे बदर के बाद इसने एक मन्नत रखी थी कि मैं जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल न कर दूं माज़अल्लाह, तब तक मैं अपने सर में तेल नहीं डालूंगा। क्या कहा? तब तक अपने सर पे तेल नहीं लगाऊंगा, बालों में तेल नहीं डालूंगा। ये इसने मन्नत रखी थी। मुनाफिकों की अजीबोगरीब मन्नतें हुआ करती थी। तो कहा कि सर पे तेल नहीं डालूंगा, ये मन्नत मैंने रखी है, और हुजूर के कदमों में गिर जाओ। कहा दूसरी बात ये है कि जंग के वापस लौट जा, जब भाग जा। बोले कायनात ने क्या कहा? जब भाग जा, वापस चला जा। कहा वापस गया तो औरतें हंसेगी कुफार की मुझ पे। इतना बड़ा पहलवान और 20 साल के नौजवान के कहने पे भाग के चला आया डर के, ये तो हो नहीं सकता। बोले कायनात ने कहा तो फिर तीसरी बार आ मुकाबला। क्या कहा? आ मुकाबला कर, ये 3 बातें हैं तेरे लिए। क्या चाहता है? उसने कहा कि कौन है नौजवान? तो मौला कायनात ने फरमाया मैं अली बिन अबी तालिब। आपने मुझे पता नहीं था कौन नौजवान है, ताकि मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। और वहाँ मौला कायनात ने हैदर नहीं बताया। एक समझने की बात है यार, अली का इल्म तो देखो, खैबर का किला उखाड़ रहे हैं तो मरहब को बता रहे हैं मैं हैदर हूँ, इसलिए कि मरहब को मरहब की माँ ने बताया था हैदर से मुकाबला नहीं करना। उसको वो नाम याद था, तो अली वो नाम बता रहे हैं। उम्र इब्ने ऊद से कह रहे हैं अली बिन अबी तालिब, अभी अबू तालिब का बेटा हूँ। उम्र इब्ने ऊद अबू तालिब को जानता था, अच्छा खासा दोस्त भी था। कहा कि अबू तालिब के बेटे हो तुम मेरे भतीजे हुए। अरे भतीजे मैं तुमको कैसे मार सकता हूँ, और तुमको किसी जंग में मैंने लड़ते हुए भी नहीं देखा है। अली ने फरमाया आज के बाद देखेगा भी नहीं। फरमाया आज के बाद देखेगा भी नहीं, ये लास्ट जंग है तेरी, एंड यहाँ तेरा काम तमाम पूरा हो जाएगा।
या तेरा काम खत्म हो जाएगा। जब मौला कायनात ने कहा तो उससे गुस्सा आ गया, घोड़े से नीचे उतरा और गुस्से के अंदर उसने घोड़े के पैर काट दिए। जिस घोड़े पर बैठा था ना, घोड़े के पैर काट दिए। मौला कायनात पे हमला किया। मौला कायनात ने उसके हमले को रोका, नेज़े से हमला किया। मौला कायनात ने नेज़े को पकड़ लिया और नेज़ा पकड़ करके आपने हवा में फेंक दिया। उमर इब्ने वुद का नेज़ा पकड़ के आपने हवा में फेंक दिया। ये ऐसा इल्म है, देखो मैं दावे से कह रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये चीज कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि हमने लाखों टन इल्म बड़ा सीखा मगर जाहिल रहा। वो इल्म हमने नहीं सीखा है, हमने इश्क की छटांगों को पिया है। ये इल्म किताबों का इल्म नहीं है। मौलाए कायनात ने नेज़े को फेंका, नेज़ा गया। तो आदमी नेज़े को फेंके तो कहाँ जाता है? उमर इब्ने वुद नेज़े को खोजता है मगर नेज़ा नजर नहीं आता। उसने कहा कि अली नेज़े को कहाँ फेंका है? मौलाए कायनात ने फरमाया, हे उमर इब्ने वुद, तेरी नजर सिर्फ जंग में है, तेरी नजर सिर्फ मुझ पर है, मगर ये अली है, अली इसकी नजर मैदान जंग में भी होती है और जो मदद के लिए पुकारता है उसे भी होती है। कहा नेज़ा कहाँ फेंका है? और जंग कहाँ हो रही है? मक्का के अंदर। आप फरमाते हैं जो मुझे मदद के लिए पुकारता है उसकी फरियाद को भी सुनता हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया दरियाए दजला के अंदर, मक्का में जंग हो रही है, दरियाए दजला इराक में आया, बगदाद के पास। कहा क्या कहा कि दरियाए दजला के अंदर एक मच्छी पे मगरमच्छ ने हमला किया है और उस मच्छी ने मुझे मदद के लिए पुकारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? दरियाए दजला के अंदर पानी में एक मच्छी पर मगरमच्छ ने हमला किया है। और ये बात भी दलील के बिना है, चलो दलील दे ही देते हैं। इंसान की आवाज फेफड़ों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फेफड़ों से। अब डॉक्टर को पूछ सकते हैं, किसी को भी, इंसान की आवाज फेफड़ों से निकलती है और मच्छी के अंदर फेफड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। अब जिन्होंने खाई है, जो कारोबार करते हैं, जानते हैं, उन्हें मालूम है मच्छी के अंदर फेफड़ा नहीं होता है, आवाज फेफड़े से ही निकलती है। तो मच्छी ने आवाज कैसे दी? तो फिर मच्छी ने जो है आवाज कैसे दी कि अली ने सुना। उमर इब्ने वुद ने कहा कि अली क्या बकवासें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? मच्छी कभी बोल सकती है और वहां से तुम सुन सकते हो, मच्छी में तो फेफड़ा ही नहीं होता है। मौलाए कायनात ने कहा अरे अली वो है जिसे आवाज देने की जरूरत नहीं है, आवाज देने की जरूरत नहीं है। मच्छी सोच रही है कि अली को आवाज कैसे दूं, मेरी मदद के लिए आए। मच्छी का सोचना था, अली ने सुन लिया। उमर इब्ने वुद से कहा, ए उमर इब्ने वुद, तेरा नेज़ा मैंने दरियाए दजला में फेंका है, मगर मच्छी पे हमला कर रहा था, जाकर देख ले अपने नेज़े को दरियाए दजला में मगरमच्छ के सीने में गड़ा हुआ है। मगरमच्छ के सीने में वो गड़ा हुआ है। और ये मुमकिन क्यों ना हो, करबला के मैदान के अंदर इमाम आली मकाम हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के लाशे को दफन करते थे और मिस्र के दरिया में कश्ती डूब रही थी और गुलामों ने आवाज दी, इमाम आली मकाम अपने बेटे के लाशा को दफन भी कर रहे थे और मुरीदों की मदद भी फरमा रहे थे। ये बेटों का किरदार है, बाप का क्या किरदार होगा? उमर इब्ने वुद ने जब ये सुना तो और गुस्से में आ गया कि ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर उसने वार किया। रिवायतों में आता है कि 70 वार उसने किए। कितने? 70 वार। मौलाए कायनात वार नहीं कर रहे थे। आपने कहा था ना वार कर, तीसरी बात वार कर। हाँ, मौलाए कायनात वार नहीं कर रहे थे, सिर्फ रोक रहे थे। मौलाए कायनात की ढाल के भी 2 हिस्से हो गए थे, आपको थोड़ा सा जख्म भी आया था पेशानी पे। फिर मौलाए कायनात 70 उसके वार करने के बाद फिर आपने कहा है उमर इब्ने वुद अब संभल जा, अली की बारी है। क्या कहा? ये उमर इब्ने वुद संभल जा, अली की बारी है। इसलिए कि जो जुल्फिकार उठाता हो ना, उसे अपने हाथ की ताकत भी पता होती है। जो तलवार 105 किलो वजन की थी, उसे जो उठा करके हवा में लहराता हो ना, उसे अपने कड़ाई और बाजू की ताकत का पता होता है। मौलाए कायनात ने कहा, हे उमर इब्ने वुद अब संभल जा, अली की बारी है। और जब आपने वार किया तो सबसे पहले उमर इब्ने वुद के पैर काट दिए और कहा कि हे उमर इब्ने वुद, ये वो बदला है, तूने घोड़े के पैर काटे थे, ये उस घोड़े का बदला है। अब अली अपना वार करता है, अगर तुझ में ताकत है तो अली का वार रोक के दिखा। मरहब ने चंद कोशिश की, अली का वार, अली की जर्ब को रोक दिया जाए, मगर अली का वार वो वार था कि उसकी जीरा को भी तोड़ दिया और उमर इब्ने वुद के भी 2 हिस्से कर दिए। अली ऐसे जलाल में थे, आपकी जुल्फिकार के एक वार से उमर इब्ने वुद वासिले जहन्नुम हो गया। आका ने फरमाया, अली का एक वार सकलैन की इबादत से बेहतर है। यानी आका ने फरमाया, हम
जंगे खंदक में अली ने जो वार किया है, उमर इब्ने ऊद के सर पे जो तलवार मारी है, वो मैदान कयामत तक के लिए जमीन व आसमान के जिन्नो इंसान की इबादत से अली की एक तलवार का वार भारी है। अली की तलवार का एक वार भारी है। तो जुल्फिकार हैदरी का वार सकलैन इबादत माना जाता हो, अभी अली का सजदा तो तुला ही नहीं, अभी अली का सजदा तो तुला ही नहीं है। सजदे को तो तोल नहीं पाया, तलवार को सारी कायनात नहीं तोल पाती है। और ऐसा भी नहीं है, आका ने ये नहीं फरमाया था अली के बाद आने वालों के लिए ये फजीलत है कि अली की जुल्फिकार का ये वार बाद वालों की फजीलत में भारी है, नहीं। आका ने फरमाया जमीन व आसमान के जिन्नो इंसान कयामत तक के लिए सारे सहाबा मौजूद है, सारे सहाबा मौजूद है। आका फरमा रहे हैं मेरे यारो, माल लुटाओ, जंग करो, मेरे गुलाम बन जाओ, अली की एक ज़र्ब के बराबर भी नहीं हो, बराबर नहीं हो। कुरान के राय मैंने कहा था ना, यही मौजूद चलेगा, बराबर नहीं हो। आका फरमा रहे सकलैन, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी जो है अली के ज़र्ब के बराबर इबादत नहीं कर पाते। मौलाए कायनात ने वहीं पे उमर इब्ने ऊद को ठार कर दिया। अबू सुफियान दूर बैठा बैठा लश्कर के साथ शराब पी रहा था। क्या कर रहा था? ये सारा खानदान वैसे भी शराबी ही था, पूरा खानदान जो है ये शराबी था। ऐसा नहीं है कि यजीद ही शराब था, बाप दादा सारे शराबी पीते थे, इनका काम ही यही था शराब पीना, लोगों को जमा करके। आप देखो, उठाओ मुस्नद अहमद बिन हम्बल उठाओ, यजीद के बाप की रिवायत मौजूद है कि यजीद का बाप शराब पीता था बैठकर, और वहाँ एक साहबी रसूल गए तो कहा कि हराम है और तुम पी रहे हो, उनको फिर जो है दूध पिलाया। तो ये शराबी तो जो है बाप दादाओं के किरदार से शराबी ही थे, इसलिए कि इनकी माएँ और बहनें जो थी ना, ये वो उस वक्त मशहूर औरतें थी, अरब की जो है हम जिसे कहते हैं ना प्रख्यात औरतें। और प्रख्यात मतलब गलत राह की प्रख्यात थी, सही राह की नहीं, क्या इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने वाली मशहूर औरतें थी। अब उनके यहाँ औलाद पैदा होगी तो फिर क्या होगा? अली उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अली जैसा बेटा पैदा करने के लिए माएँ आजीज आ चुकी है, अली जैसे बेटे को जन्म देने के लिए माएँ थक चुकी है कोशिशें करके कि अली पैदा करे, मगर अल्लाह ने फरमा दिया अली न पहले कोई था न कयामत तक के लिए अली को। तो ये मौलाए कायनात का मकाम है। आप जहाँ देखो वहाँ, तो अब 3000 का लश्कर है, 3000 के लश्कर के अंदर एक बंदा, एक मर्द जंग कर रहा है, 10,000 के लश्कर को भगा रहा है। उमर इब्ने ऊद तो 1000 के लश्कर पे भारी था, अली 10,000 के लश्कर पे तनहा भारी। तो ये मौलाए कायनात की शान है, ये मौलाए कायनात की फजीलत व मकाम हम नहीं समझ सकते। हम जिक्र अज़कार करते हैं, ये हमारी इबादत हो रही है। क्या हो रहा है? ये हमारी इबादत हो रही है। तो इस तरीके की इबादत के जरिए बनाओ, ये इबादत ऐसी है कि अल्लाह इसे कबूल करता है। क्या करता है? कबूल ही कबूल है। मैदान क़यामत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में जिब्रील मेरे पास आएंगे जन्नत की चाबियों का गुच्छा और दोज़ख की चाबियों का गुच्छा लेकर, और मेरी बारगाह में आकर कहेंगे आका ये आपके मुहिबों के लिए जन्नत की कुंजिया है और ये दोज़ख की कुंजिया है, बस इसे अली के हवाले कर दो। क्या फरमाएंगे? क्या फरमाएंगे? इसे अली के हवाले कर दो। इसीलिए तो आका ने फरमाया है ना कि जन्नत और दोज़ख अली बांटने वाले हैं, कुंजिया दी जाएगी। अली फरमाते हैं जन्नत वालों को मैं मेरे गुलामों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाऊंगा। मौलवी को हम यही कहेंगे, जहाँ इबादत करता रहे जन्नत मिल जाए तो तेरी किस्मत की बात है। हम तो अली अली करते रहेंगे, जन्नत अली की है। हम अली अली करते रहेंगे, जन्नत अली की है। और जो आका होता है ना, दुल्हा उसे बारात की फिक्र होती है, जो आका होता है गुलामों की तरफ नजर होती है। अली देख भी लेंगे ना तो रिजवान की ताकत नहीं है कि हमें रोक सके जन्नत में जाने से। मौलाए कायनात फरमाते अपने गुलामों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाऊंगा, फिर जन्नत से बाहर निकलूंगा, जाऊंगा दोज़ख के पास और दोज़ख की रस्सी को पकड़ करके खींचूंगा। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो जहन्नुम में पहले चले गए होंगे, डाल दिए गए होंगे फरिश्तों ने, बगैर कुंजी आए हुए उनको डाल दिए होंगे। मौलाए कायनात फरमाते रस्सी को पकड़ूंगा जहन्नुम की और खींचूंगा तो जहन्नुम चिल्लाएगी ये अली मुझे छोड़ दो। और जहन्नुम की आग, वो कहा जाता है ना, मौलवी कहते हैं दुनिया की आग जलती है तो उससे 70 गुना ज्यादा तेज जहन्नुम की आग है। क्या है? 70 गुना ज्यादा जहन्नुम की आग है, उसमें बंदों को डाला जाएगा। रिवायतों में आता है कि पुल सिरात का पुल, अल्लाह जहन्नुम की नदी पे जो पुल रखेगा ना,
जो लोग कहते हैं कि बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है, उस पे बंदों को गुजरना है। कुरान कहता है जो नेक होंगे वो गुजर जाएंगे, जो बद होंगे घुटनों के बल बैठेंगे, गिरा दिए जाएंगे। मगर यहाँ आका फरमाते हैं कि जो पुल सिरात से गुजरेगा तो उससे पूछा जाएगा कि टिकट क्या है। जो पुल सिरात से गुजरेगा तो पूछा जाएगा कि टिकट क्या है। और अली की मोहब्बत का टिकट होगा तो गुजर पाएगा, वरना खड्डे में डाल दिया जाएगा। ये जहन्नुम, तो अब जो मौलवी जाएगा जहन्नुम में, दुनिया में जानता है दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नुम की आग है। तो फिक्र करो बचने की कि वो 70 गुना आग में कहीं दाखिल न हो जाओ, वरना जल भून करके राख हो जाओगे। इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उस आग को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। इसलिए कि वहां तो टिकट पुल सिरात का अली की मोहब्बत है, टिकट नहीं होगा तो गिरा दिए जाओगे। मौला कायनात रस्सी को खींचेंगे, जहन्नुम चिल्लाएगी, ए अली मुझे छोड़ दो, मेरी आग तुम्हारे नूर की वजह से बूझ रही है। इतनी तेज आग अली का नूर बुझा रहा, इतनी तेज आग अली का नूर बुझा रहा। अली मुझे छोड़ दो, तुम्हारा नूर मेरी आग को बुझा रहा है। अली फरमाएंगे निकाल मेरे गुलाम जितने हैं। वो जहन्नुम सारे अली को गुलामों को निकालेगी। ये अली ले जाइए तेरा है, अली ले जाइए तेरा है। मौला फरमाएंगे चल जन्नत अपनी है। तो ये मौला कायनात की शान है। इबादत करो, कबूल है या नहीं है मैदान महशर में पता चलेगा। अली का जिक्र तो जाहिर कर दिया गया है, बता दिया गया है गारंटी के साथ। ये इबादत है। क्या है ये? इबादत है। काबा की तरफ देखना इबादत है, काबा का हज करना इबादत है। हज करो तो इबादत होती है, यहाँ अली अली करो तो इबादत होती है। हज के लिए वहां जाना पड़ता है, अली के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। हज के लिए इहराम